पेरिफेरल स्मीयर देखते हो पर समझ नहीं आता, तो आज 60 सेकेंड में पैथोलॉजिस्ट का मेथड देखो। सबसे पहले उसे स्कैनर से देखो और आरबीसी के डिस्ट्रीब्यूशन को देखो और ओवरऑल पिक्चर को समझो। जहाँ पे आरबीसी मोनोलेयर में दिखाई देती है वहाँ से देखना स्टार्ट करो। सेकेंड स्टेप में आरबीसी का साइज देखो और उसका कलर देखो। अगर उसका साइज छोटा हो रहा है तो वो माइक्रोसाइट्स है, और अगर साइज बड़ा हो रहा है तो वो मैक्रोसाइट्स है, और उसको एमसीवी से कंपेयर करो। नॉर्मल एमसीवी 80 to 100 के बीच में होती है। अगर 80 से कम एमसीवी है तो माइक्रोसेटिक पिक्चर दिखाई देती है, और अगर 100 से ऊपर होती है तो मैक्रोसेटिक पिक्चर दिखाई देने की संभावना होती है। उसके बाद अगर उसकी सेंट्रल पेलोर बढ़ रही है उसका मतलब उसका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। इसके बाद थर्ड स्टेप में आरबीसी का शेप देखो कि टीयर ड्रॉप, पेंसिल सेल्स, स्फेरोसाइट्स, सिस्टोसाइट्स ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं या नहीं। और इसके साथ ही टारगेट सेल्स हम देखते हैं जो कि थैलेसीमिया को इंडिकेट करती हैं। और अगर आपको सिस्टोसाइट्स दिखाई दे रहे हैं तो ये मेडिकल इमरजेंसी है, आपको इसका तुरंत एक्शन लेना चाहिए। फोर्थ स्टेज में हम डब्ल्यूबीसी को चेक करते हैं। डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल और बेसोफिल के काउंट करते हैं। अगर कोई भी काउंट ज्यादा आ रही है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, लिम्फोसाइट्स ज्यादा होती है तो वायरल इन्फेक्शन को, और इओसिनोफिल्स अगर ज्यादा होती हैं तो ये कोई एलर्जी या पैरासिटिक इन्फेक्शन को डिनोट करती हैं। और इसके साथ ही हम डब्ल्यूबीसी में देखते हैं कि कोई इमेच्योर या ब्लास्ट सेल तो नहीं है। अगर कोई ब्लास्ट सेल हमें दिखाई दे रही है तो उसका प्रॉपर काउंट किया जाता है, जो कि ल्यूकेमिया को इंडिकेट करता है। इसके साथ ही न्यूट्रोफिल्स में हम टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स को भी चेक करते हैं, जो कि इन्फेक्शंस को बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम प्लेटलेट्स चेक करते हैं। अगर इसमें हमें क्लम्पिंग दिखाई दे रही है तो ये मशीन में फॉल्स लो काउंट दे सकती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं आरबीसी में हमें कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मलेरिया हमें आरबीसी के अंदर ट्रोफोजोइट्स या गैमेटोसाइट्स के रूप में दिखाई दे सकता है। तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कीजिए और आप कोई भी ब्लड स्मीयर को डिकोड कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स माइक्रोस्कोप पे ब्लड बोलता है, बस उसकी लैंग्वेज समझनी होती है।